नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली एम्स में लालू की सेहत में हल्का सुधार, बिहार में हेल्थ बुलेटिन का है इंतजार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में उतरे पवार और आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की नब्ज पर है नजर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में भाजपा और जेडीयू विधायकों में हुई जबरदस्त लड़ाई। एक ने बताया जान का खतरा तो दूसरे ने कहा कि वो बैल है, उल्टा मुझे ही खतरा है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली एम्स में लालू की सेहत में हल्का सुधार, बिहार में हेल्थ बुलेटिन का इंतजार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। बीती रात उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली भेजा गया। दिल्ली एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर बिहार में पार्टी के नेता कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक चिंतित हैं। उन्हें अपने नेता के स्वास्थ्य को लेकर एम्स की मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। इस बीच गुड न्यूज ये है कि लालू की सेहत में बीती रात से हल्का सुधार आया है। रांची रिम्स से भेजे गए दिल्ली एम्स। विदित हो कि चारा घोटाला में सजा पाए लालू प्रसाद यादव लंबे समय से रांची की कोटवार जेल में कैद हैं। बीमार के कारण उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था। वे हृदय रोग, किडनी रोग, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें कुल 16 बीमारियां हैं। इस बीच गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच के दौरान उनके फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया तथा हृदय संबंधी गंभीर स्थिति पाई गई। इसके बाद रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। दिल्ली एम्स के हृदय रोग विभाग के क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें शनिवार की देर रात भर्ती किया गया। उनकी कई प्रकार की बीमारियों को देखते हुए इलाज के लिए देर रात विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई। लालू परिवार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में हल्का सुधार आया है। उन्होंने रात का खाना खाया था। रविवार की सुबह भी उन्होंने नाश्ता किया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उम्मीद है कि एम्स प्रशासन कभी भी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में उतरे पवार आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की नब्ज पर नजर। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी खुलकर आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चले हजारों किसान मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित कांग्रेस के नेता भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए राज्य के तीनों सत्ताधारी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धावले ने कहा कि महाराष्ट्र का यह सम्मेलन कृषि कानूनों को खत्म कराने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए है। उन्होंने बताया कि आजाद मैदान में किसान सभा होगी, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेता भाग लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सहित वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई में जुटे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में ही झंडा फहराएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में किसान काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति किसानों और ग्रामीण इलाके की इर्द गिर्द सिमटी हुई है। एनसीपी की सियासत ग्रामीण इलाके पर टिकी है, जिसके चलते वो किसानों के समर्थन में खुलकर है। वहीं शिवसेना की छवि एक मजबूत शहरी पार्टी की रही है, लेकिन राज्य के सत्ता में आने के बाद से ग्रामीण इलाकों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने राज्य और देश भर में हुए तकरीबन हर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसी के चलते महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार भाजपा और जेडीयू विधायक में लड़ाई। एक ने बताया जान का खतरा तो दूसरे ने कहा वो बैल है, उल्टा मुझे खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासत गर्माती दिख रही है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी कर रहे हैं। बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर जान से खतरा होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जेडीयू विधायक के समर्थन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि शैलेंद्र ने मंडल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शैलेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी जान नरेंद्र कुमार से खतरा है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय से खुद को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार भी लगाई है। रविवार को नवगछिया में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के नवगछिया जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीहपुर से कुमार शैलेंद्र की जीत जेडीयू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हुई। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई को लेकर बेटे तेज प्रताप यादव ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन।
टॉप ट्रेंड में आया ये हैशटैग। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद खराब हो गई है। बीती रात रिम्स रांची से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है, जहां वो सीसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर राजद सुप्रीमो की रिहाई को लेकर अब सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने पिता की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया था। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, लालू प्रसाद। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग लगाया, हैशटैग रिलीज लालू यादव। देखते ही देखते ये ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। आज भी ये हैशटैग टॉप ट्रेंड में है। इससे संबंधित अब तक 180,000 ट्वीट किया जा चुका है। कई यूजर्स उन्हें रियल हीरो बता रहा है तो कोई हेरिटेज ऑफ बिहार बता रहा है। ट्विटर पर लालू यादव की तस्वीरों और वीडियोस की भरमार है। बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे, लेकिन उनकी तबीयत और खराब हो गई। हालात को देख शनिवार एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से भेजा गया था। साथ में राबड़ी देवी बेटी मीसा भारती, पुत्र तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए थे। लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके फेफड़े में पानी भरने की भी बात सामने आ रही है। रिम्स के डॉक्टरों ने लालू यादव को निमोनिया होने की पुष्टि भी की है। किडनी 25% ही काम कर रही है। इधर पटना सहित बिहार के कई जिलों में उनके समर्थकों ने लालू यादव की सलामती के लिए दुआ प्रार्थना शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीमार लालू की देखरेख में लगे तेजस्वी की अपील, आरजेडी सुप्रीमो के लिए एम्स में भीड़ न लगाएं। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पार्टी नेताओं से अपील की कि कोई भी नेता दिल्ली एम्स में भीड़ न लगाएं, क्योंकि अभी किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजद के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को सघन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है, अतः किसी भी स्थिति में एम्स में भीड़ न लगाएं। अभी किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। कृपया आप जहां हैं वहीं से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एम्स से एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी मिली है कि लालू के सेहत में पहले से सुधार हो रहा है। उनकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो रही है, लिहाजा लालू परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने कल रात को खाना भी खाया था और उन्होंने सुबह नाश्ता भी किया है। अब लालू यादव की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है। एम्स में लालू की तबीयत पर लगातार नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। उनका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में इलाज हो रहा है। फिलहाल लालू यादव को कार्डियोथेरोस्टिक सेंटर के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। मालूम हो कि रांची रिम्स में इलाज के दौरान अचानक ज्यादा सेहत बिगड़ने के कारण शनिवार को शाम में आनन फानन में लालू यादव को रांची रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती इस वक्त अस्पताल में अपने पिता के साथ मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक कल रात 12 बजे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती एम्स से घर गए थे, जिसके बाद सुबह दोबारा मीसा एम्स पहुंची हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्पूरी ग्राम नहीं पहुंचने पर नीतीश से नाराज हुए लोग, राजद ने कर्पूरी ठाकुर का बताया अपमान। जी हां दोस्तों, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाती है और अब तक की यही परंपरा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री हर साल यहां माल्यार्पण के लिए आते रहे हैं। लेकिन इस साल शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का कोई मंत्री तक यहां नहीं पहुंचा है। इस मामले पर राजद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार का रवैया यह जाहिर करता है कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। राजकीय समारोह में इस तरह से सरकारी उदासीनता से समस्तीपुर के लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं। राजद ने इस मामले को जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया। आपको बता दें कि आज राज्य भर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी पटना में जेडीयू ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार, घूस लेते मुखिया जी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में पटना निगरानी की टीम ने एक मुखिया और उसके एक सहयोगी को बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल योजना में घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी टीम के द्वारा बताया गया कि बरौनी प्रखंड के बभनगामा पंचायत के मुखिया मनोज कुमार चौधरी के द्वारा हर घर नल जल योजना में घूस मांगने की शिकायत परवेज आलम के द्वारा की गई थी। इस शिकायत के बाद पटना निगरानी की टीम डीएसपी सुरेंद्र कुमार मोवार के नेतृत्व में शुक्रवार की देर शाम छापेमारी कर मुखिया मनोज कुमार चौधरी और उसके एक साथी को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई बरौनी प्रखंड कार्यालय परिसर में निगरानी की टीम ने की है।
टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया, 14 जनवरी को परवेज आलम के द्वारा जल नल योजना में 60% भुगतान के बाद 40% राशि भुगतान करने के एवज में 10,000 की राशि की मांग की। इस सूचना के सत्यापन के बाद आज शाम 5 बजे बरौनी प्रखंड कार्यालय परिसर में मुखिया को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मुखिया और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर निगरानी की टीम पटना ले गई। बता दें कि इस योजना में ऐसी शिकायतें आम लोगों के द्वारा बराबर की जाती रही है और मुखिया द्वारा घूस लेने की बात सामने आती रही है। ऐसे में घूस लेते मुखिया की गिरफ्तारी योजनाओं में चल रहे बंदर बांट का पुख्ता प्रमाण है। अब आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने का काम करना होगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।